ओके बच्चों, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि लैंडफॉर्म फॉर्मेशन कैसे होती है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं और लैंड की अपलिफ्टमेंट सिंकिंग क्या है, वेयरिंग रीबिल्डिंग क्या है लास्ट वीडियो में, और हमने 3 तरह के लैंडफॉर्म्स भी समझ लिए थे। फॉर दिस सेशन वी विल कीप माउंटेन्स क्या होते हैं। ओके, सो एज यू हैव सीन कि माउंटेन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसके बाद माउंटेन्स के हम लोग कुछ एक अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, तुम लोगों ने देखा एक माउंटेन एक ट्रायंगुलर शेप, एक कोनिकल शेप का स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर एक पॉइंटेड समिट होता है। माउंटेन का टॉप होता है, उसको समिट बोलते हैं, वो पॉइंटेड होता है। ये जो पॉइंटेड समिट होता है क्योंकि अर्थ से बहुत ऊपर होता है, तो यहाँ पे ढेर सारा पानी जमा हुआ होता है। ये जो जमा हुआ पानी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। तो ग्लेशियर क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ फ्रोजन वाटर मास। नाउ माउंटेन्स की जो हाइट होती है बहुत हाई होती है। ओशंस के अंडर भी हमें माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है। उनकी हाइट इतनी कम होती है, ओशन फ्लोर से इतने ही उठे होते हैं कि वो पानी से बाहर ना निकल पाए, बट हमें ओशंस के अंदर भी माउंटेन्स मिलते हैं। अब देखो, यहाँ एक सिंगल इंडिविजुअल कोनिकल शेप को हम लोग माउंटेन बोलते हैं, बट ऐसे ढेर सारे माउंटेन मिलके बनाते हैं माउंटेन रेंज, राइट। अब माउंटेन रेंज जब बन गया तो हम लोग ये समझते हैं कि माउंटेन के टाइप्स क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं। माउंटेन कैन बी अ फोल्ड माउंटेन, अ ब्लॉक माउंटेन और अ वोल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज और अरावलीज हो गए इंडिया में, जिसमें हिमालयाज जो हैं वो न्यू फोल्ड्स हैं और अरावलीज जो हैं वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलने से माउंट किलिमंजारो हो गया, राइट, यू विल फाइंड इट इन। नाउ यू हैव सीन फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट कैसे होते हैं? दे आर फॉर्म ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जब कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक दूसरे से या ढेर सारे लैंड मासेस टकराते हैं और इंटरनल चेंजेस की वजह से ऊपर की सरफेस फोल्ड हो जाती है, तो जब वो अर्थ की सरफेस फोल्ड होती है तो वो माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। नाउ ब्लॉक माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? जब भी किसी एक लार्ज एरिया कोई टूट सा जाता है। देखो यहाँ एरिया पूरा टूट गया और टूटने की वजह से कई जगह पे ये उठ गया और कई जगह पे नीचे धंस गया। जहाँ ये उठ गया उसको हम लोग बोलेंगे होस्ट, और जहाँ ये दबा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेबन। और ये जो माउंटेन्स है ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं और ये वैलीज फॉर्म हुई हैं बीच में। नाउ यू सी माउंटेन्स आखिर हाँ, वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। जब भी अर्थ के अंदर से मैग्मा एक्सप्लोड करता है तो वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। फाइनली इंपॉर्टेंस क्या होता है माउंटेन्स आखिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? फर्स्ट इज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। एज यू नो कि इसके ऊपर ग्लेशियर होता है, और ग्लेशियर में क्या होता है, ढेर सारा बर्फ या पानी जमा हुआ होता है, एंड देन स्लोली जब अलग समर सीजन्स में या फिर जो रिवर्स होती है जिनको पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं, जो साल भर फ्लो करती हैं, उनके अंदर जो पानी आता है वो इन्हीं ग्लेशियर से होके आता है। फॉर एग्जांपल गंगोत्री ग्लेशियर से आता है हमारी गंगा का पानी। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये जो पानी उस हाइट पे स्टोर्ड है, उस पानी के अंदर अभी एक्चुअली क्या स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जब वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, रिवर्स में आता है, तो हम लोग उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए डैम्स में, जिसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो माउंटेन एरिया है इसके अंदर ढेर सारे अलग अलग तरह के स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स भी मिलते हैं। कई सारे हर्ब्स भी मिलते हैं हमें माउंटेन में। नाउ यू सी फॉरेस्ट जो है वो हमें फ्यूल और रबर प्लांट्स एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स होते हैं बहुत टूरिज्म के लिए फेमस होते हैं। एज यू नो सो मेनी प्लेसेस आर देयर इन इंडिया। जो शिमला फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस। नाउ यू गो फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स यानी कि पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग वगैरह एडवेंचर एक्टिविटीज़ हम लोग माउंटेन्स में करते हैं। इवन वाइट वाटर राफ्टिंग है, इसको रिवर राफ्टिंग कहते हैं, वो भी माउंटेनस एरिया में होते हैं जहाँ रिवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नाउ यू सी द प्लेट्यूज। प्लेट्यूज क्या होते हैं? तुम लोग ऑलरेडी देख चुके हो प्लेट्यूज को कि दे आर टेबल टॉप लैंड्स, है ना। उनको टेबल टॉप लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपने आसपास के एरिया से उठे हुए होते हैं, बट उनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। इनके अंदर एक से ज़्यादा, जैसे जो हमारा प्लेट्यू है उसमें एक से ज़्यादा साइड्स के ऊपर ये स्लोप जो है ये स्टीप हो सकती है। स्टीप मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई, ठीक है। स्टीप स्लोप हो सकती है उनके एक से ज़्यादा साइड पे। नाउ हाइट, इसकी हाइट माउंटेन जितनी हाई नहीं होती, लेकिन प्लेन जितने नीचे भी नहीं होते। ये कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर्स तक के बीच की इनकी हाइट होती है। नाउ एक सबसे अच्छा एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया में एक डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा तुम्हें महाराष्ट्र के पास। दैट इज़ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। प्लेट्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो, इंपॉर्टेंस में ये है कि प्लेट्यूज़ में मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मिनरल्स मतलब जैसे कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, ऐसे मिनरल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमें इन प्लेट्यूज़ के अंदर। नेक्स्ट, सेवरल वाटरफॉल्स। वाटरफॉल्स होते हैं, जैसे हमने देखा स्टीप स्लोप होगा जब किसी प्लेट्यू का, तो वहाँ से तुम्हें वाटरफॉल्स गिरते मिलेंगे। नदी बहती आएगी प्लेट्यू से एंड देन वो उस स्टीप स्लोप से नीचे गिरेगी। नेक्स्ट यू सी लावा प्लेट्यूज़। जैसे कई सारे, जैसे हमारे माउंटेन्स किस वजह से फॉर्म होते हैं? लावा के इरप्शन की वजह से। वैसे ही हमारे प्लेट्यूज़ भी लावा के इरप्शन की वजह से फॉर्म होते हैं। ऐसे प्लेट्यूज़ जो लावा के इरप्शन की वजह से फॉर्म होते हैं उनके ऊपर हमें मिलती है ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी होती है कॉटन की कल्टीवेशन के लिए।
फाइनली वी हैव कम टू प्लेन्स. प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स जो होते हैं वो समंदर से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं. दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर हाई. ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर ऊंचे होते हैं सी लेवल से, सी जो वाटर लेवल है समंदर का उससे. हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि जो हमारे रिवर्स होती हैं जो माउंटेन से फ्लो करती हैं वो अपने साथ रॉक, सैंड और स्लिट होता है, बहुत ही फाइन मिट्टी होती है, इसको लाके प्लेन में डिपॉजिट करती है. अब ये जो मिट्टी होती है ये बहुत फर्टाइल होती है. इवन जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी वो भी पहली बार रिवर से किनारे डेवलप होना शुरू हुई थी. क्यों? क्योंकि वहाँ फर्टाइल लैंड था और वाटर ईजिली अवेलेबल था. तो प्लेन्स मोस्ट फर्टाइल लैंड्स होते हैं देश के. नाउ प्लेन्स में एक और चीज़ ये है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना आसान होता है, बिकॉज बहुत सारे माउंटेन्स नहीं होते, सिंपल टेरेन होता है, प्लेन टेरेन. तो वहाँ रोड्स कंस्ट्रक्ट करना, गाड़ियाँ चलाना बहुत ज़्यादा आसान होता है. नाउ नेक्स्ट यू सी ह्यूमन हैबिटेशन भी ज़्यादातर यहाँ रहती है, रहेगी ही, बिकॉज लैंड इज़ फर्टाइल, ट्रांसपोर्टेशन इज़ ईजी, क्लाइमेट इज़ नॉट हार्श. तो मोस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती है. फाइनली वी कम टू द पार्ट दैट व्हाट डज द लैंडफॉर्म, हाउ डज द लैंडफॉर्म अफेक्ट द पीपल. आखिर लोगों पे लैंडफॉर्म्स का क्या असर पड़ता है? तो देखो फर्स्ट चीज़ है क्लाइमेट. ना यू सी जो लोग हिली टेरेन्स में रहते हैं, ज़्यादा हाइट्स पे रहते हैं, जैसे हिमालयाज़ में या फिर उत्तराखंड या हिमाचल के पास, उन लोग के जो रहने का तरीका है वो क्लाइमेट के हिसाब से अडॉप्ट होता है. वहाँ की क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. पीपल लिविंग इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, सपोज तुम लोग कहीं पे प्लेन्स पे रह रहे हो इन यूपी, तो यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस हार्श समर्स एंड माइल्ड विंटर्स. तो हमारे रहने का तरीका हमारे क्लाइमेट को चेंज करता है, तो हमारे रहने का तरीका चेंज होता है. नेक्स्ट इज़ फूड. सो यू सी, जैसे कि तुमने देखा अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह के जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो अच्छे से होते हैं. किसी तरह की सॉइल एक पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप को सूट करेगी, किसी तरह की सॉइल किसी अलग टाइप के क्रॉप को सूट करेगी. साथ ही साथ वेजिटेशन भी अलग होती है. माउंटेन्स के ऊपर एक अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी, प्लेन्स में एक अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी. तो उस हिसाब से हमारा फूड कल्चर भी अलग अलग होता है. क्लोथिंग, ऑब्वियसली अगर आप माउंटेन पे रहते हैं तो आपके पास ज़्यादा वुलन क्लोथिंग होगी, आप ज़्यादा वुलन्स पहन पाएंगे ज़्यादा साल के ज़्यादा टाइम तक. इवन आपके समर ज़्यादा हॉट नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कम कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट इफ़ यू सी एरिया सच एज यूपी जहाँ लोग धोती एंड मोस्टली दे कीप देयर अपर बॉडी, है ना, नेकेड. सो इन एरियाज़ में तुम्हें क्या मिलेगा? लोग बहुत कम कपड़ों के साथ काम चला रहे हैं बिकॉज इट्स क्वाइट हॉट. नेक्स्ट इज डिज़ास्टर्स. देखो अलग अलग तरह के डिज़ास्टर्स अलग अलग जगह पे आते हैं. उड़ीसा में नॉर्मली तुम्हें साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, है ना. अक्सर साइक्लोन्स आ जाते हैं, जो हमारे शोर्स होते हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जबकि यहाँ अर्थक्वेक्स उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर तुम लोग हिमाचल तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन, उनके अंदर अभी भी मूवमेंट है, एनर्जी रिलीज़ होती रहती है, तो वहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स मिलेंगे, है ना. एंड फाइनली यू सी कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि तुम्हें पता है प्लेन्स के ऊपर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा इजी होता है, हिल्स के ऊपर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. सो दैट इज़ ऑल्सो हाउ लोगों की लाइफ अफेक्ट होती है. दोज हु स्टे इन माउंटेनियस रीजन, उनके लिए कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है.